Friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to solve question answers of chapter 1 of Footprints Without Feet. आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 1 की. The name of the chapter is Triumph of Surgery. So today we will discuss the important questions of chapter 1. Let's start. Our first question is, what makes you know that Mrs. Pumphrey was a rich lady? आपको कैसे पता चलता है कि मिसेज जो पम्फ्री है वो एक रिच लेडी है? मिसेज पम्फ्री वॉज अ वेल्दी लेडी एज शी हैड मैनी सर्वेंट्स एंड मेड्स. मिसेज पम्फ्री एक रिच लेडी थी, उसके पास बहुत सारे सर्वेंट्स थे, मेड थी, एंड ऑल्सो हैड अ पेट, और उसके पास में एक पेट था. शी यूज टू फीड हर पेट विद अ लॉट ऑफ डिशेस, स्वीट्स एंड स्नैक्स. तो वो क्या करती थी, अपने पेट डॉग को बहुत सारी डिशेस खाने के लिए देती थी, मिठाइयाँ खाने के लिए देती थी, स्नैक्स देती थी. मोर ओवर शी हैड अ सेपरेट रूम एंड अ वार्डरोब फॉर हर पेट. उसके पास में अपने पेट के लिए एक सेपरेट रूम था और एक उसके अपने पेट के लिए एक वार्डरोब थी जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स उसने रखे हुए थे अपने पेट डॉग के लिए, विंटर्स के लिए, समर के लिए. तो बहुत सारे क्लोथ्स उसने अपने डॉग के लिए रखे हुए थे. ऑल दीज थिंग्स शो डैट शी वॉज अ रिच लेडी. तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच थी, एक रिच लेडी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मिसेस पम्फ्री टेक ट्रिकी टू द डॉक्टर? तो जो मिसेस पम्फ्री है वो ट्रिकी को, उसके डॉग का नाम ट्रिकी है, उसको डॉक्टर के पास क्यों लेके जाती है? ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज. जो ट्रिकी है उसका डॉग, वो बहुत दिनों से कुछ नहीं खा रहा था, कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा था. खाने में जो भी वो उसे देती थी वो उसे खाने से मना कर देता था. ही हैड रिफ्यूज टू ईट एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. तो वो खाने से मना कर देता था और उसे क्या हो जाती थी, वोमिट हो जाती थी जब वो खाना खाता था. मोर ओवर ही वॉज स्पेंडिंग हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. तो क्या करता था, अपना सारा टाइम एक रग पे लेट के बिताता था. बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज नॉट एक्टिव. तो ही वॉज एल, वो बीमार था, तो सारा टाइम वो लेटे रहता था. ही वॉज नॉट गोइंग फॉर वॉक्स, तो वो घूमने के लिए भी नहीं जा रहा था. ऑल दिस सिम्टम्स फोर्स्ड मिसेस पम्फ्री टू टेक ट्रिकी टू द डॉक्टर. तो ये सारे सिम्टम जो थे, तो इसने मिसेस पम्फ्री को फोर्स किया कि वो डॉक्टर के पास लेके जाए ट्रिकी को, क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है. एंड ट्रिकी इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है. हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी? जो डॉक्टर हैरियट हैं वो ट्रिकी को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसे ठीक करते हैं? तो डॉक्टर हैरियट कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड मेड हिम एक्सरसाइज. तो क्या करते हैं, उसका जो खाना था वो बिल्कुल कम कर देते हैं और उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं. फॉर द फर्स्ट 3 days ही डिड नॉट गिव हिम फूड बट ओनली वाटर. तो पहले 3 दिन अपने ट्रीटमेंट में वो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं और उसे क्या देते हैं, बस प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं पीने के लिए. ही डिड नॉट गिव हिम एनी ओरल मेडिसिन बट मेड हिम प्ले विद द अदर डॉग्स ऑल डे लॉन्ग. उसे कोई ऐसे मेडिसिन नहीं देते हैं, क्या करते हैं, जो दूसरे डॉग्स हैं उनके साथ सारा दिन उसे खेलने के लिए देते हैं. Tricky discovered the joys of being bowled over, tramped on and enjoyed a lot while getting fit and strong. तो जब ट्रिकी थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिलती है डॉग्स के साथ खेलने में और इधर उधर घूमने में. वो बहुत इंजॉय करता है, वो थोड़ा सा फिट हो गया है एंड थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, तो उसे ये बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि डॉक्टर जो हैरियट हैं उन्होंने क्या किया है, उसका खाना कम कर दिया था स्टार्टिंग में, सिर्फ उसे पानी दिया था पहले 3 दिन एंड कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं दी. जबकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अदर डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड किया, अदर डॉग्स के संग खेला और इसके बाद वो थोड़ा सा ठीक हो गया. What did Mrs. Pumphrey do to bring him back to the normal health? What she
सक्सेसफुल। तो जो मिसेस पंफ्री है वो क्या करती है ट्रिकी के लिए, उसको ठीक करने के लिए, टू ब्रिंग ट्रिकी टू नॉर्मल हेल्थ शी स्टार्टेड गिविंग हिम अ बियर एंड कॉड लिव ऑयल। तो उसे वो क्या देना स्टार्ट कर देती है, कॉड लिवर ऑयल देना स्टार्ट कर देती है, ये एक टाइप का ऑयल होता है। एंड शी ऑल्सो गेव हिम अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और वो रात को उसे क्या देती है, एक हॉर्लिक्स देती है एक बाउल में उसको, ताकि उसको अच्छी नींद आ जाए। बट शी वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिटिल डॉग। तो इसका ना उल्टा ही असर हो गया, वो इसमें सक्सेसफुल नहीं रही और ज़्यादा वो बीमार हो गया, क्योंकि मिसेस जो पंफ्री थी वो उसे ओवर फीड कर रही थी, उसे लग रहा था कि ये खाने की वजह से बीमार पड़ा है। शी वॉज नॉट गिविंग हिम एनी एक्सरसाइज, उसे कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रही थी, वॉक पे नहीं ले जा रही थी, जस्ट शी वॉज गिविंग मोर एंड मोर फूड टू हर डॉग। वो अपने डॉग को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना कर देती है, ओवर फीड करती है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो गया है, इनएक्टिव हो गया है और बीमार पड़ गया है। वट वॉज मिस्टर हैरियट्स स्ट्रिक्ट एडवाइस डिड मिसेस पंफ्री heed his advice? What excuse did she make? जो मिस्टर हैरोइट हैं, डॉक्टर हैं, क्या उनकी एडवाइस थी मिसेस पंफ्री को, क्या उन्होंने स्ट्रिक्ट एडवाइस की थी, क्या मिसेस पंफ्री उस एडवाइस को फॉलो करती है और क्या एक्सक्यूजेज वो देती है इसके लिए? Mr. Harriot's strict advice was to cut down on the sweet things and to make him do plenty of exercise. जो मिस्टर हैरिट हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने मिसेस पंफ्री को स्ट्रिक्ट एडवाइस दी है कि तुम क्या करो, जो इसको स्वीट्स देती हो उसको देना बिल्कुल बंद करो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओ। बट मिसेस पंफ्री डिड नॉट हीड दिस एडवाइस, लेकिन वो कोई भी अटेंशन नहीं देती है उनकी एडवाइस पर। शी थॉट ट्रिकी वॉज वीक सो शी वॉज गिविंग हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। तो क्या करती है, उसे लगता है कि जो ट्रिकी है बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इसलिए उसे वो क्रीम केक्स देती है खाने के लिए, चॉकलेट्स देती है। एंड ट्रिकी हैड वेरी लिटिल एक्सरसाइज बिकॉज द गार्डनर वॉज अनवेल। तो बहुत कम एक्सरसाइज करता है क्योंकि जो उसका गार्डनर है वो उसे एक्सरसाइज करवाता है, वॉक पे ले जाता है, लेकिन वो अभी अनवेल है तो इसलिए उसकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, जस्ट ही वॉज ईटिंग एंड ईटिंग। तो मिसेस जो पंफ्री है उसे ओवरफीड कर रही है, उसे लग रहा है कि इसी की वजह से बीमार हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो नहीं करती, इससे जो ट्रिकी है और ज़्यादा बीमार हो जाता है। द हाउस होल्ड डॉग्स एट द सर्जरी रिजेक्टेड ट्रिकी एज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। वाई? तो जहाँ पे सर्जरी का प्लेस है, डॉक्टर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो दूसरे डॉग्स हैं उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझते हैं, क्यों? तो क्या रीजन है? एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सराउंडेड ट्रिकी। पहले वो उसको चारों ओर से घेर लेते हैं ट्रिकी को, जो सारे डॉग्स होते हैं। ही लुक्ड एट देम विद डल आइज, वो उनको बिल्कुल डल आइज से देखता है बिकॉज उसको बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है। तो जो अदर डॉग्स होते हैं, अदर डॉग्स स्निफ हिम, तो उसे वो सूंघते हैं, बट ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता ट्रिकी। सो दे फाउंड हिम एज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड रिजेक्टेड हिम। तो उन्हें लगता है कि ये तो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसे उन्हें लगता है ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। हाउ डिड ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड स्टार्ट इंजॉइंग द कंपनी ऑफ द अदर डॉग्स। तो वो कैसे उनका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन जाता है उनके जो डॉग है उनकी गैंग का, और फिर वो कैसे स्टार्ट करता है उनकी कंपनी को एंजॉय करना। तो आफ्टर 2 or 3 days ट्रिकी हेल्थ बिगिन टू इम्प्रूव रैपिडली। तो 2 और 3 दिन के बाद में ट्रिकी की जो हेल्थ है वो तेज़ी से इम्प्रूव होने लग जाती है। ही स्टार्टेड मिक्सिंग अप with other dogs and enjoyed playing different games with them। तो क्या करता है, उनके साथ मिक्सअप होने लग जाता है और गेम्स को enjoy करता है, डिफरेंट गेम्स वो आपस में खेलते हैं। तो इन दिस वे ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। तो इस तरीके से वो एक गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर बन जाता है। ही enjoyed their company, उनकी कंपनी enjoy करता है और बहुत वो वहाँ पे खुश है।